नमस्कार दोस्तों, आज लेके आए हैं 50 जीके के क्वेश्चन जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और देखें 50 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और जितने क्वेश्चन सही होते हैं आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप अपने चैनल PS क्यूज वाला को सब्सक्राइब कर लें, जिससे डेली आपको 50 जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास बिना देरी किए। आज का पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के कालीबंगन स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बार बार यह प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। जेम्स प्रिंसेप ने किस लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी? जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला प्रश्न है, चरक जो एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे किसके दरबार में थे? चरक जो एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे वह कनिष्क के दरबार में थे। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की स्थापना किसने की थी? खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की स्थापना खान अब्दुल गफ्फार खान ने की थी। ऑप्शन बी सही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग किस वंश के संस्थापक थे? पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश के संस्थापक थे। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? शिवाजी के शासनकाल में पेशवा प्रधानमंत्री को कहा जाता था। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, दिल्ली चलो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का प्रसिद्ध नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना सूरत में स्थापित किया था। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन भारत में 1942 में आया था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है? पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत 0.04% है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, किस दर्रे से होकर सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है? सतलुज नदी भारत में प्रवेश सिक्किला दर्रा से करती है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, मरकरी और वीनस के पास कितने उपग्रह हैं? मरकरी और वीनस के पास एक भी उपग्रह नहीं है। आपका सही उत्तर है सी शून्य। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, रिंग ऑफ फायर किस महासागर से संबंधित है? रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर से संबंधित है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, भूपर्पटी में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? भूपर्पटी में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, दलहनी फसलें किस तत्व की आपूर्ति मिट्टी में करती हैं? दलहनी फसलें नाइट्रोजन तत्व की आपूर्ति मिट्टी में करती हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, टिहरी बांध
किस नदी पर बनाया गया है? टिहरी बांध भागीरथी नदी पर बनाया गया है, जो उत्तराखंड में है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक लवणता किस झील की है? सबसे अधिक लवणता वान झील की है, जो तुर्की में है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से प्रभावित है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रभावित है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकारों फंडामेंटल राइट्स के निलंबन सस्पेंशन का आदेश कौन दे सकता है? मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश राष्ट्रपति दे सकता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, प्रधानमंत्री की सलाह पर। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की आयु 62 वर्ष है और सुप्रीम कोर्ट की 65 वर्ष है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं और मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? संसद के बीच दो सत्रों का अधिकतम अंतराल 6 महीने हो सकता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, सरकारी व्यय गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पर नियंत्रण रखने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पर नियंत्रण रखने वाला सर्वोच्च निकाय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है? तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह अनुच्छेद 143 के अंतर्गत ले सकते हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में हुआ था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, कानून का शासन किस देश के संविधान से लिया गया है? कानून का शासन ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, मानव आंख में किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? मानव आंख में जो प्रतिबिंब बनता है वह रेटिना पे बनता है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, फोटोग्राफी में उपयोग किए जाने वाला रसायन केमिकल का नाम क्या है? फोटोग्राफ में उपयोग किए जाने वाले रसायन का नाम सिल्वर ब्रोमाइड है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, विद्युत बल्ब में कौन सी अक्रिय गैस भरी होती है? विद्युत बल्ब में आर्गन गैस भरी होती है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? इंसुलिन हार्मोन का स्राव अग्नाशय से होता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? एनीमिया रोग विटामिन B12 और आयरन की कमी से होता है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, उष्मा हीट की एसआई इकाई क्या है? उष्मा की एसआई इकाई जूल है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, दाब मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? दाब मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत किसने दिया था? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत फैराडे ने दिया था। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, फलों को पकाने के लिए किस हार्मोन का उपयोग किया जाता है? फलों को पकाने के लिए
एथिलीन हार्मोन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, नगद आरक्षित अनुपात CRR किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? नगद आरक्षित अनुपात RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, भारत में पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश किस समिति ने की थी? भारत में पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, करेंसी नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है? करेंसी नोट जारी करने का अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक के पास है, 1 रुपए के नोट को छोड़ के। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, सांख्यिकी का जनक किसे माना जाता है? सांख्यिकी का जनक RA फिशर को माना जाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, राजकोषीय घाटा क्या दर्शाता है? राजकोषीय घाटा सरकार के कुल उधार की आवश्यकता दर्शाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? डेविस कप टेनिस लॉन से संबंधित है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, अ सुटेबल बॉय नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? अ सुटेबल बॉय नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक विक्रम सेठ हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद की जयंती पे मनाया जाता है, 29 अगस्त को। ऑप्शन बी सही है। और इस क्लास में सभी सब्जेक्टों से क्वेश्चन लिए गए थे, जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उम्मीद है आपको यह क्लास अच्छा लगा होगा। और आप सभी लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप अपने चैनल PS क्विज वाला को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।